आपकी ज़िंदगी में सारा खेल इसी बात के ऊपर टिका है कि आप कितना सीख पाते हैं, कितना याद रख पाते हैं, वही सब कुछ आपकी डिसाइड करता है। और मेमोरी जो है वो आपका फाउंडेशन है। जब लोग मेमोरी की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी है जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करती है। आपने शायद कोई गेस कर पाएगा, इंसान की मेमोरी पता है आपको कितनी स्टोर हो सकती है, कितनी मेमोरी पावर है एक इंसान। 2.5 मिलियन GB इंसान की कैपेसिटी है मेमोरी कि जिस चीज का वीक इमोशन है, अपने को पता चल गया कि यार ये मजे वाली बात नहीं, उसको कैसे याद रखा है। दैट्स अ पॉइंट। आप उन शब्दों को, उन चीजों को आप कितनी बार रिपीट करते हैं, क्योंकि जो कंटेंट है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऐसा थोड़ा है कि डार्जन आपको प्रेम पत्र लिख रहा है, वो तो रिएक्शन लिख के दे रहा है। द फाउंडेशन फॉर सक्सेस। तो अगर आपकी मेमोरी स्ट्रांग है तो आपकी जिंदगी मजबूत होगी, और आपकी मेमोरी कमजोर है तो आप फिर उम्मीद ना करें कि आप कुछ महान हासिल कर सकते हैं। तो मेमोरी को 1 बाय 1 समझना है, कैसे काम करती है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। मेमोरी आपके पास बेसिकली 3 टाइप की है। एक सेंसरी मेमोरी, एक वर्किंग मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब, जैसे मान लो आपके घर में आपको किसने बुलाया कि बाबू इधर आ, तो आपने सुना कि मेरा नाम लिया है, आपको सेंसेस आए, तो आपको पता चला। अब सुन के आप उनके पास में चले गए, फिर आपको उन्होंने कुछ काम बताया कि एक काम कर, रसोई से धनिया लेके आ। तो जो भी आपको काम बताया उसको आपने याद रखा, याद रख के गए आप, और धनिया का डब्बा उठा के आप ले आए। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी वर्किंग मेमोरी है। फिर लास्ट में आपके पास में होती है, एक सेंसरी है, एक वर्किंग है, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे मान लो, हो सकता है किसी के पिताजी अगर शाम को 2 पैग लेने के शौकीन है तो आपको बुलाएं कि बाबू इधर आ, तो आपने सुना और आप बर्फ लेके गए उनके लिए, थोड़ी नमकीन भी लेके चले गए। तो सेंसरी मेमोरी, और आपने सुन के उसके बाद काम किया। लेकिन ऐसी बातें आपके दिमाग में लंबे समय तक टिकती नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में नहीं जाती है। ये लॉन्ग टर्म में नहीं जाती है। ठीक है, नमकीन लाया होगा मैं एक दिन, बर्फ लाया होगा, पानी लाया होगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जब लोग मेमोरी की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी है जो आपकी सक्सेस को डिफाइन करती है। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। हालांकि सेंसरी मेमोरी का होना भी उतना ही जरूरी है। आपके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा नमकीन लेके आ, और आप सुन ही नहीं रहे हो, तो चाटा पड़ सकता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्योंकि यही वो मेमोरी है जिससे आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उसको आप एग्जीक्यूट कर पाते। आप में शायद कोई गेस कर पाएगा, इंसान की मेमोरी पता है आपको कितनी स्टोर हो सकती है, कितनी मेमोरी पावर है एक इंसान में। तो 2.5 मिलियन GB है। 2.5 मिलियन GB इंसान की कैपेसिटी है मेमोरी की। लेकिन अब कुछ इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। इतना स्पेस होने के बावजूद हम चीजें भूल जाते हैं। तो एक मुद्दा निकल के आता है कि भाई क्यों भूल जाते हैं। आपके पास चाहे जितना स्पेस हो, लेकिन आपका जो ब्रेन होता है वो एक लिमिटेड स्पेस को ही ओपन करता है। और जो भी मेमोरीज आप अपनी लाइफ में सीखते हैं, समझते हैं, वो मेमोरीज आपस में स्ट्रगल करती है, आपस में फाइट करती है इस बात के लिए कि कौन यहां पर टिका रहेगा। तो जिस मेमोरी के इमोशंस कमजोर होते हैं उसको बाहर फेंक दिया जाता है, और जिस मेमोरी के इमोशंस स्ट्रांग होते हैं वो वहां टिकी रहती है। तो मेमोरीज में फाइट होती है, जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स में फाइट होती है। जैसे दो मेटल्स, एक स्ट्रांग मेटल, एक वीक मेटल, तो स्ट्रांग मेटल वीक को रिप्लेस कर देगी। एक स्ट्रांग एसिड, एक वीक एसिड है, तो स्ट्रांग एसिड वीक को रिप्लेस कर देगा, यह काम नहीं करने देगा। तो मेमोरीज में भी फाइट होती है और वीक मेमोरीज बाहर निकाल दी जाती है। और वीक मेमोरीज कौन सी होती है? वो सारी मेमोरीज जिसमें आपके इमोशंस ना हो। कि आप दिन में कितनी बार टॉयलेट गए, कौन सा इमोशन है इसमें? लेकिन आपने अपनी जिंदगी में खून निकाल कर किसी को प्रेम पत्र लिख दिया, कितनी बार आपने खून निकाला, यहां पर इमोशन आ जाएगा।
तो जिस मेमोरी का इमोशन स्ट्रांग होगा ना वो टिकी रहेगी, जिसका कमजोर इमोशन होगा, जैसे मान लो आपने 3 दिन पहले खाने में क्या खाया, तो ये क्या है, वीक मेमोरी। क्या इमोशन है इसका? मान लो खाना बहुत अच्छा था, ऐसा कि आपने जिंदगी में नहीं खाया, तो अब इमोशन कैसा हो गया? स्ट्रांग, तो टिकेगा। लेकिन जो हम पढ़ाई करते हैं ना, जो भी आप लोग सीखते हो, पढ़ते हो, जो भी रिएक्शन आपने पढ़ी सीखी, उसका इमोशन कमजोर होता है, बहुत वीक इमोशन होता है। कि मान लो आपने डार्जन्स रिएक्शन पढ़ी, अब क्या फीलिंग आई उसमें आपको? कोई फीलिंग नहीं आई, तो क्या होगा? वो मेमोरी एक टाइम के बाद में निकलना चाहेगी। तो मेमोरी का स्ट्रांग इमोशन होगा कि मान लो आप कहीं बाहर जा रहे थे और आपकी भयंकर कुटाई हो गई, अब दर्द क्या है कि इमोशन है, आपको फील हुआ, तो आपको याद रहेगा। या आप कहीं जा रहे थे और आपको किसी एक लड़की ने आंख मार दी, तो ऐसा आपकी जिंदगी में पहली बार हुआ, तो भी आपको याद रहेगा। तो कितनी स्माइल आ रही है आप लोगों के फेस पे, हैं? तो स्ट्रांग इमोशंस वाली टिकती हैं, स्ट्रांग इमोशंस वाली मेमोरी टिकेंगी जहां पर स्ट्रांग इमोशन होगा। लेकिन वीक इमोशन वाली नहीं टिकेगी, वो रिप्लेस कर दी जाएगी, वो हटा दी जाएगी। और इसीलिए हम पढ़ाई को बार बार भूलते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ में कोई स्ट्रांग इमोशन नहीं है। आप पढ़ते हो, भूल जाते हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस चीज का वीक इमोशन है, अपने को पता चल गया कि यार ये मजे वाली बात नहीं, उसको कैसे याद रखा जाए, दैट्स अ पॉइंट। हाउ टू बूस्ट योर मेमोरी। ये तो 3-4 बातें होगी भाई, इस तरीके से मेमोरी होती है। बूस्ट कैसे किया जाए, किस मेमोरी को? वीक मेमोरी को, या आप अपन कह सकते हैं स्टडी मेमोरी को। कि आप कैसे पढ़ें कि आपको याद रहे। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट है आर, सेकंड है ए। सेकंड आप बोल सकते हो ओ, और थर्ड बोल सकते हो ए। आर का मतलब है रिपीटेशन। कि आप उन शब्दों को, उन चीजों को आप कितनी बार रिपीट करते हैं। क्योंकि जो कंटेंट है, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सीख रहे हो, वो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड नहीं है। ऐसा तो ना कि डार्जन आपको प्रेम पत्र लिख रहा है, वो तो रिएक्शन लिख के दे रहा है। तो पहला तरीका है रिपीटेशन, और रिपीटेशन का एक इफेक्टिव तरीका है मेमोराइजेशन। इसको इक्वली नोट डाउन करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेमोराइजेशन कि आप यहां से चलते फिरते कहीं जा रहे हो, जैसे मान लो आप नहा रहे हो। अब नहाते वक्त कौन सा काम है आपके पास में? तो आपने कोई एक रिएक्शन सोची और उसके बारे में आप मेमोराइज करने लगे, सोचने लगे आप उसके बारे में। मेमोराइजेशन। इससे क्या होगा कि आप चीजों को बार बार रिपीट कर पाएंगे। और वीक इमोशन वाली मेमोरी को, ऐसी मेमोरी जिसके इमोशंस वीक हैं, उसको भी आप स्ट्रांग में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो। रिपीटेशन। दूसरा तरीका है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कि कंटेंट को आप इस तरीके से लिखो कि वो कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट को कैसे करते हैं? वाया समराइजेशन। अगर कंटेंट बिखरा हुआ है ना, अगर कंटेंट डिफ्यूज्ड है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप उस चीज को कभी याद नहीं कर पाओगे। तो इसका जो इफेक्टिव तरीका है वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप करते क्या हो? कंटेंट का समराइजेशन। और तीसरा तरीका है एसोसिएशन। इसमें आप क्या करते हो कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ में एसोसिएट करने की कोशिश करते हो, कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, उनमें डिफरेंस या सिमिलरिटी बताने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो सेजेफ रूल है, हॉफमैन रूल है। तो अगर आपको सेजेफ याद है तो आपको हॉफमैन याद होगा, और हॉफमैन याद है तो ये क्या किया अपन ने? कनेक्शन वाली टेक्निक यूज करी। आपको मार्कोनिकॉफ याद है तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ याद होगा।
तो किस टेक्निक का यूज किया आपने? कनेक्शन, वी आर कनेक्टिंग इट। आप इसको डिफरेंट चीज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। एसोसिएशन ये बहुत सिंपल है, बट ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। इसको भी आप हर जगह अप्लाई इफेक्टिवली नहीं कर सकते, बट ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है ना। एसोसिएशन मतलब कनेक्शन, जिसमें आप कुछ डिफरेंस लिखोगे या कुछ सिमिलरिटी लिखोगे, ये सारी बातें आप इसमें लिखोगे। तो स्टडी मेमोरी आपकी किस टाइप की मेमोरी होती है? एक वीक मेमोरी, क्योंकि इसमें कोई इमोशन एसोसिएटेड नहीं है। और तीन तरीके हैं, रिपीटेशन, ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, ठीक है। अब कुछ और तरीके भी हैं, सिर्फ यही नहीं है कि आप इन्हीं से काम चला लोगे अपना। मेमोराइजेशन तो पता है सब लोगों को। आपको जो कंटेंट, मेमोराइजेशन की पहली शर्त क्या है कि कंटेंट याद होना चाहिए। और उसके बाद जब आपका मन किया, जैसे मान लो बेड पे चले गए सोने के लिए, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप उस कंटेंट के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। मेमोराइजेशन कहीं भी यूज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन आपको करना पड़ता है, और एसोसिएशन आपको निकालना पड़ता है। ये तीन तरीके हैं। और क्या है? स्लीप वेल। मुझे पता है कि कई क्रांतिकारी लोग मोटिवेशन के नाम पर एक ही चीज बोलते हैं, अब से 3 घंटे सोना है, आज से 2 घंटे सो तुम, फिर फोड़ दोगे। ये बच्चों वाली बातें मत किया करो बच्चों के सामने। आपको बहुत अच्छे से सोना जरूरी है। कभी भी नींद को आप खराब करोगे, आप नींद को खराब नहीं कर रहे, आप सक्सेस के फाउंडेशन यानी मेमोरी को बर्बाद कर रहे हो। लॉन्ग टर्म मेमोरी बिना बढ़िया स्लीप के बन ही नहीं सकती है। एक और चीज, एक्सरसाइज। अब कई लोगों को जब मैं एक्सरसाइज बोलता हूं तो उसका मतलब समझते हो पुशअप से। सर मैं पुशअप करता हूं, मैं उठक बैठक करता हूं। भाई एक्सरसाइज में काउंट नहीं होती। एक्सरसाइज वही काउंट होती है जिसमें आपके पैर चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। इट कैन बी सिंपल वॉक और इट कैन बी रनिंग। 45 मिनट की वॉक हो सकती है या फिर रनिंग हो सकती है। ये चीजें बहुत जरूरी है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट, फैटी एसिड रिच डाइट, जिसमें आपके पास में अखरोट आते हैं मेनली, बादाम आते हैं थोड़े बहुत, और फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज आते हैं, अलसी बीज, फ्लैक्स सीड जिसको बोलते हैं, फ्लैक्स सीड। ये 3, 4, 5 चीजें हैं जिसके द्वारा आप खुद की मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हो और बेटर कर सकते हो।